ओम शांति। आज राजयोग मेडिटेशन कोर्स का 5वां दिन है। आज आपको सबसे पहले बताएंगे सृष्टि चक्र, वर्ड ड्रामा व्हील। ये मनुष्य सृष्टि चक्र कैसे चलता है, हम फर्स्ट जन्म कब लेते हैं और कितने कितने जन्म कैसे कैसे लेते हैं इस पूरे सृष्टि चक्र में। आप जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने घरों में जो पूजा करते हैं ना, तो उस समय क्या बनाते हैं? स्वास्तिका बनाते हैं। तो स्वास्तिका के 4 भाग होते हैं। स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं ना। अगर हम उन चारों कोनों को मिला दें, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, तो ये एक साइकिल है। चारों कॉर्नर को मिलाने के बाद एक सर्कल बन जाएगा। उस सर्कल के 4 भाग हो गए, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। और 4 भाग बराबर हैं, इक्वल हैं। और ये जो पूरा सर्कल बना है, ये सर्कल का ड्यूरेशन कितना है? इसकी अवधि है 5000 वर्ष। और इस 5000 वर्ष को हमने 4 भागों में बांट दिया, इस सर्कल को। हाँ, यह है सृष्टि चक्र। इसको हम कहते हैं सृष्टि चक्र। सृष्टि चक्र के 4 इक्वल भाग हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। पहला भाग सृष्टि की आदि। आदि माने सृष्टि की शुरुआत कहाँ से होती है। जैसे घड़ी में 12 की सुई होती है ना, 12 बजते, वहां से सर्कल में, वहां से सृष्टि की शुरुआत होती है, टॉप से। और वो जैसे घड़ी क्लॉकवाइज चलती है, ये सृष्टि चक्र भी ऐसे ही क्लॉकवाइज घूमता है। तो पहला जो सर्कल है, जो पहला पोर्शन है, वो है सतयुग। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, पहला होता है सतयुग, दूसरा भाग है त्रेता युग, तीसरा भाग है द्वापर युग और चौथा भाग है कलयुग। ये 4 भागों में पूरी सृष्टि चक्र को डिवाइड किया है। जब ये पूरे सृष्टि चक्र की अवधि 5000 वर्ष है, तो चारों भाग कितना कितना ड्यूरेशन के हो गए। सतयुग 1250 वर्ष का, त्रेता युग भी 1250 वर्ष, द्वापर युग भी 1250 वर्ष और कलयुग भी 1250 वर्ष। तो सृष्टि की शुरुआत आदि, जिसको हम आदि कहते हैं, वो सतयुग से होती है। सतयुग 1250 वर्ष देवी देवताओं की दुनिया होती है, श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। उसके बाद त्रेता युग भी 1250 वर्ष का होता है, जिसमें श्री राम और श्री सीता का राज्य होता है। श्री राम और श्री सीता। उसके बाद द्वापर युग आता है। द्वापर युग भी 1250 वर्ष का है। इस युग में अनेक धर्म आते हैं। बड़े बड़े धर्मों की स्थापना इस अवधि में होती है, द्वापर युग में। और यहाँ से मनुष्य पूजा करना शुरू करते हैं, भगवान के मंदिर बनाते हैं, शिव के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो पूजा का जो प्रारंभ है,
मंदिर बनने का प्रारंभ वो द्वापर युग से होता है और इसमें अनेक धर्मों की स्थापना होती है। बड़े बड़े धर्मों की स्थापना इस युग में होती है। उसके बाद है कलयुग। कलयुग जिस अभी कौन सा समय चल रहा है? कलयुग। तो हम इस सृष्टि के अंत में हैं, कलयुग में खड़े हैं, और वो भी कलयुग के अति में। अति मतलब अंत में। अब चित्र में आप देख रहे हैं कलयुग के अंत में एक छोटा सा युग भी दिखाया है, संगम युग। आप दो सुइयां दिखाई दे रही है ना, उसके बीच का जो पोर्शन है वो संगम युग है। इस संगम युग पर परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और युग परिवर्तन, महापरिवर्तन का कार्य करते हैं। कलयुग को सतयुग में परिवर्तित करते हैं। तो इस छोटे से युग को हम कहते हैं संगम युग। तो इस समय ये संगम युग भी चल रहा है और कलयुग भी चल रहा है। संगम युग पर परमात्मा सृष्टि युग परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा परमात्मा ये दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा सृष्टि चक्र। इस सृष्टि चक्र में हम यहाँ 5000 वर्ष का चक्र है। इस समय जो समय चल रहा है, ये समय एग्जैक्ट यही 5000 वर्ष बाद इस चक्र की पुनरावृत्ति होती है। मतलब ये चक्र हर 5000 वर्ष के बाद एग्जैक्ट हूबहू ऐसे ही रिपीट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा सृष्टि चक्र। अब आपको समझाते हैं कलयुग का विनाश। अभी कलयुग के समय पूरी सृष्टि में मनुष्य आत्माएं इस धरती पर पतित बन चुकी हैं और सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर 5 विकारों की प्रवेशता है। 5 विकार अति में जा रहे हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो जैसे कि सृष्टि दिखाया ना चित्र में, पूरी पृथ्वी जल रही है। इसका मतलब है पूरी सृष्टि पर ये 5 विकार सभी मनुष्यों में अपने मैक्सिमम अवस्था पर है, मतलब अति में है। क्रोध भी है, काम की आग भी जल रही है, क्रोध की आग से भी मनुष्य जल रहा है। लोभ, मोह, अहंकार। पर ऋषि मुनि कहते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं। ये बिल्कुल गलत है। इस विनाश में बहुत थोड़ा सा समय शेष है। अगर अभी ये दशा है तो आप अंदाजा लगाइए कि 40,000 वर्ष बाद इस धरती की क्या हालत होगी, मनुष्यों की क्या दशा होगी। तो ये असंभव है। सत्य बात जो परमात्मा ने हमें आकर बताया है कि बच्चे, कलयुग का विनाश नजदीक है, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माएं अति दुखी होकर मुझे पुकार रही हैं कि आओ और हमें इस दुख से लिबरेट करो। तो मैं ही लिबरेटर हूँ, गाइड हूँ। मैं ही इस सृष्टि पर इस समय आता हूँ और पतित आत्माओं को पावन बनाता हूँ। इन 5 विकारों से इस पूरी दुनिया के मनुष्य आत्माओं को लिबरेट करता हूँ, पावन बनाकर उन्हें अपने साथ ले जाता हूँ। मतलब उन सभी मनुष्य आत्माएं इस समय मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगी,
कलयुग के विनाश के बाद। तो ये दुनिया फिर नई दुनिया में परिवर्तन होगी, जिसको हम सतयुग कहते हैं। तो ये सुंदर और दिव्य कर्तव्य करने के लिए स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर आकर यह कार्य करते हैं। यह हमें सत्य ज्ञान देते हैं और योग से हमारे अंदर शक्तियां भरते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, अभी मनुष्य आत्माएं कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई हैं। हम सभी भगवान के मैसेंजर बच्चे सभी को ज्ञान दे देकर उनको इस अंधकार से जगाते हैं। लेकिन अभी भी मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं और सृष्टि की दशा कभी भी, आपने चित्र में देखा, पृथ्वी में क्या दिखाई दे रहा है? ऑक्सीजन लगाई हुई है, मतलब ये धरती में सभी मनुष्य आत्माएं मतलब अंतिम सांस ले रही हैं। ये कभी भी खत्म हो सकता है। रॉकेट मिसाइल बन चुके हैं, तैयार हैं, महाविनाश की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तो कभी भी ये कार्य शुरू हो सकता है इस सृष्टि पर। इसलिए हमें अपने आप को जगाना है। अभी भी बहुत मनुष्य आत्माएं हैं जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हैं, माना अभी भी अंधकार में है कि अभी कलयुग में तो विनाश के बहुत वर्ष पड़े हैं। कहते हैं ना, 40,000 वर्ष पड़े हैं। ये गलत है, बहुत थोड़ा समय है। इसलिए यही समय है जिस समय हमें परमात्मा के द्वारा दिए हुए ज्ञान को धारण करना है और उसके साथ योग लगाना है। यही एकमात्र उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ये था कि कैसे पूरी धरती के जितने भी मनुष्य हैं तमो प्रधान अवस्था पर हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह की अग्नि से जल रहे हैं। काम विकार अति में जा चुका है। क्रोध, छोटी छोटी बात पर व्यक्ति इतना क्रोध करता है कि लड़ने मारने को तैयार हो जाता है। मतलब मनुष्य अपना आपा खो चुका है। जब मनुष्य से को अपना ही कंट्रोल खो जाए, वो अपने आपे से ही बाहर हो जाए, तो इससे बुरी दशा और क्या होगी। तो इसी को ठीक करने के लिए, इस युग को परिवर्तन करने के लिए, इस दिव्य कार्य को परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। तो परमात्मा इस दिव्य कार्य के लिए इस समय, जैसा कि सृष्टि चक्र में आपको बताया कि संगम युग, अब संगम युग भी चल रहा है और परमात्मा हमारे अंदर शक्तियां भर रहे हैं और सत्य ज्ञान की रोशनी में हमें लेकर आ रहे हैं, ताकि परमात्मा की याद से हम पावन बन सकें और मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त हो सके। एक यही मार्ग है इस दुख की दुनिया से छुटकारे का, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो ये था कि पूरी सृष्टि कैसे, पूरी धरती की मनुष्य आत्माएं कैसे अपनी काम विकार की अग्नि में खुद जल रही हैं, मतलब दुखी हैं, अशांत हैं, पीड़ित हैं। तो इससे मुक्ति सिर्फ परमात्मा, जिनको पतित पावन कहते हैं, वही आकर लिबरेट करते हैं। तो ये था किस तरह से कलयुग का समय, विनाश का समय, महाविनाश का समय
बहुत बहुत नजदीक है। अब आपको बताते हैं, परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर अपने दिव्य कर्तव्य करते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र में आपको 3 देवताओं की फोटो है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ये हम अपने घर में भी रखते हैं। इसमें दिखाया है ऊपर निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा शिव हैं, और उनके नीचे दिखाया है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। मतलब इन 3 देवताओं की रचना, जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो इन 3 सूक्ष्म देवताओं की रचना करते हैं, और इनके द्वारा ही पूरी सृष्टि पर कर्तव्य कराते हैं। तो परमात्मा रचयिता है, और ब्रह्मा, विष्णु, शंकर उनकी रचना है, मतलब उनके बच्चे हैं। सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि का उत्पत्ति होती है। ग्रंथों में भी, शास्त्रों में भी लिखा है कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की आदि उत्पत्ति होती है। तो ये कार्य ब्रह्मा के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद है विष्णु। विष्णु के द्वारा संपूर्ण सृष्टि की पालना का कार्यभाग्य विष्णु के द्वारा किया जाता है। और फिर शंकर, शंकर को दिखाया है विनाश के लिए। शंकर के द्वारा विनाश का कार्य संपूर्ण होता है। तो इस सृष्टि पर कुछ भी ले लीजिए, जैसे हम अपना मनुष्य का ही एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति माने हमारा जन्म होता है। मनुष्य का जन्म हुआ, उसके बाद उस बच्चे की पालना होती है। पालना होकर वो बड़ा होता है। बड़ा होकर जब उसका अंत समय होता है, तो अंत में वृद्धावस्था में वो फिर मृत्यु को प्राप्त करता है। ऐसे ही आप वृक्ष को ले लीजिए। वृक्ष, जब पेड़ पहले छोटा पौधा होता है, बीज से क्या बनता है? पौधा बनता है, जिसमें 2 पत्ते निकलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वृद्धि होकर और पेड़ बनता है। तो पेड़ को सींचा जाता है, मतलब पेड़ की भी पालना की जाती है। तो जड़ों से उसको भोजन दिया जाता है। तो ये हुआ पेड़ की पालना करना, पेड़ को सींचना, बड़ा करना। और उसके बाद पेड़ भी अपनी अंतिम अवस्था पर आता है, जर्जरी भूत हो जाता है। पेड़ फूल देता है, फल देता है ना, छाया देता है। लेकिन जब वो पेड़ की भी जब वृद्धावस्था आती है तो क्या होता है? ना वो फूल देता है, ना वो फल देता है, और पत्ते भी उसके झड़ जाते हैं। जैसे नंगा पेड़ दिखाते हैं ना, वो उसकी होती है अंत की अवस्था, जड़ जड़ी भूत। तो फिर क्या करते हैं? उस पेड़ को काट देते हैं और लकड़ी बना देते हैं। तो सृष्टि भी इसी तरह से चलती है। मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति, तो उत्पत्ति का कार्य ब्रह्मा के द्वारा, स्थापना का कार्य आदि में शिव परमात्मा के द्वारा किया जाता है। उसके बाद विष्णु, जब सृष्टि की उत्पत्ति हो गई, स्थापना हो गई, तो अब मनुष्य सृष्टि की पालना भी होगी, है ना। पालना का कार्य विष्णु का कार्य।
पालना के कार्य की अवधि बड़ी होती है। तो ये कार्य विष्णु के द्वारा कराया जाता है। और उसके बाद है शंकर। अंत समय में जब सृष्टि अपनी अंतिम अवस्था पे होती है, सृष्टि चक्र पूरा होने वाला होता है और कलयुग अति में जाता है, जिसको घोर कलयुग कहते हैं, तब शंकर का कार्य होता है। शंकर के द्वारा विनाश कराया जाता है। तो ये तीन सूक्ष्म देवता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये परमात्मा की ही रचना है। जब परमात्मा इस सृष्टि